हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम किरण है और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का सेकंड टॉपिक है। सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि मेंस में चोल साम्राज्य से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि चोल साम्राज्य अपने प्रशासन के लिए जाना जाता है और मंदिर स्थापत्य के लिए जाना जाता है और दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश है, ये साम्राज्य है। तो आइए देखते हैं, बीपीएससी का एक क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑप्शनल का। इसे पूछा गया है 63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा मेंस ऑप्शनल का। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, चोल शासकों के प्रशासन के मुख्य लक्षणों को दर्शाएं। ये हम देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि चोल साम्राज्य स्थापत्य और प्रशासन के लिए जाना जाता है, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यूपीएससी मेंस जीएस का दिखाना चाहती हूँ। इसमें कैसे पूछा गया है। हमारा जो यूपीएससी में मेंस जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें भारतीय विरासत और संस्कृति और विश्व का इतिहास वाला जो हमारा टॉपिक है जीएस फर्स्ट पेपर में, तो उसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है, विवेचना कीजिए। ये यूपीएससी मेंस का है, मेंस जीएस का। अब एक और देखते हैं कि यूपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन है, निसंदेह यह एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, येन केन प्रकारेण यह एक राज्य था। KAN शास्त्री इन्होंने कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है। चोल देश में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की प्रकृति पर विचार व्यक्त कीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि चोल साम्राज्य स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था और मंदिर स्थापत्य के लिए भी, तो इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन है, चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख के महत्व का विश्लेषण कीजिए। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, चोल शासकों के अधीन स्थानीय स्वशासन उसकी केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना के साथ कैसे सामंजस्य बैठा सकी थी। एक और क्वेश्चन है, चोल राज्य के विषय में विभिन्न मतों का मूल्यांकन करते हुए उनकी ग्राम सभाओं पर प्रकाश डालिए। तो एक तरह से हम देख रहे हैं बस ये 2-3 चीज़ों पे ही बार बार घूम रहा है, वहाँ की स्थापत्य को लेके, मंदिर को लेके और स्थानीय स्वशासन को लेके। पहले हम चोल कालीन साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे एनसीईआरटी के, पहले उसको देख लेते हैं और लास्ट में हम देखेंगे यूपीएससी पीटी में किस तरह से चोल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ था। उत्तर है 9वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साम्राज्य को मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास का चरम परिणति कहा जाता है। उत्तर है चोल साम्राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। उत्तर है विजयालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल किनके सामंत थे। उत्तर पल्लवों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे समृद्ध चोल शासक कौन थे। हमारा आंसर होगा राजा राजराज और उनका पुत्र राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। उत्तर राजेंद्र प्रथम ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम ने कावेरी के मुहाने पर एक नई राजधानी बसाई, उसका नाम क्या था। उत्तर होगा गंगईकोंड चोलपुरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर सभा और महासभा का संबंध किससे था। उत्तर चोलों के स्थानीय स्वशासन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता थी। उत्तर है ग्रामीण स्वशासन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि मेंस में यहाँ पे 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, बस उसे घुमा घुमा कर एक ही बात को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम, कांची आदि महानगरों का निर्माण किनके द्वारा किया गया था। उत्तर चोल साम्राज्य शासकों के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासनकाल में स्थापत्य की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे क्या कहा जाता है। आंसर होगा द्रविड़ शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी। उत्तर होगा गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंजिलों का निर्माण और वे एक विशेष शैली में बने होते थे जिन्हें विमान शैली कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण कौन सा मंदिर है? उत्तर कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, जबकि इस शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर, जिनका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल की किस प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ या निष्कर्ष कहा जाता है? उत्तर नटराज की प्रतिमा को। इसका संबंध कांस्य कला से भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड स्थित होयसलेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? उत्तर चालुक्य शैली का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ काव्य का त्रिरत्न किन्हें कहा जाता है? आंसर होगा पंपा, पुन्ना और रन्ना को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किनके शासनकाल में हुआ? उत्तर है राजेंद्र प्रथम के समय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है राजेंद्र तृतीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? उत्तर है 6 प्रांतों में विभाजित था और ये प्रांत मंडलम कहलाते थे, जबकि मंडलम कोट्टम नाडु में और नाडु कोट्टम नाडु में विभाजित था और नाडु कई कुर्रमों में विभाजित था। यानी इसका हायरकी देख सकते हैं, जैसे वो पहले मंडलम हो गया, फिर उसके बाद कोट्टनाडु हो गया, उसके बाद नाडु और उसके बाद कुर्रम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? उत्तर राजराज प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? उत्तर नगरम कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में सड़कों की देखभाल करने की जिम्मेदारी किनकी थी? उत्तर बागान समिति की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में ब्रह्मदेव किस प्रकार की भूमि थी? उत्तर ब्राह्मणों को उपहार या दान में दी गई भूमि थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार चोलों की राजधानी का क्रम क्या है? सबसे पहला उरैयूर था, उसके बाद तंजौर, उसके बाद गंगईकोंड, उसके बाद चोलपुरम और उसके बाद कांची सबसे लास्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे, सॉरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव के उपासक क्या कहलाते थे? उत्तर नैनार कहलाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में भूमि कर कितना निर्धारित था? उत्तर उपज का 1/3 भाग। एक और क्वेश्चन है, शुंभ सुदिनी देवी का मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया था? उत्तर है विजयालय ने बनवाया था। फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे टोटल 26 क्वेश्चन चोल साम्राज्य का। अब हम देखते हैं कि यूपीएससी पीटी में किस तरह से चोल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। 2001 में पूछा गया है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? सिलोन यानी श्रीलंका पर। तो आदित्य प्रथम। सबसे पहले ये देखेंगे कि चोल शासक में कोई आदित्य प्रथम नाम के कोई शासक थे ही नहीं, ठीक। और जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको कहा था कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, जबकि ये राजराजा प्रथम से। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं विजयालय, ये चोल साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक। और एक राजेंद्र। तो हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दिखाया भी था, ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, राजराज प्रथम किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, ठीक। तो इन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो हमारा आंसर राजराज प्रथम हो गया। देखिए, अगर नॉर्मली हम एक काम करते हैं, हमें ये संस्थापक याद है तो इनको काट देंगे, आदित्य प्रथम तो थे ही नहीं, तो ये जो 2 क्वेश्चन बचा ना, तो इन पे 50-50 अगर हम सोचते हैं थोड़ा बहुत, तो एक बार अगर हमने कभी सोचा है या फिर पढ़ा है एक बार, तो थोड़ी सी चीज़ें हमें याद रहती है। और अगर जहाँ पे डाउट हो तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि याद करने का या फिर लिंक करने का, तो धीरे धीरे वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो इस तरह चोल साम्राज्य को हमने देखा। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझे कोई सुझाव देना है तो आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है, प्लीज़ आप सुझाव दीजिए। और आप सेफ रहिए, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।